ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडकाक्ष मंगलायतनो हरि शांताकारं भुजं शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् ओम सशंखचक्रं सकीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरशीरुहेक्षणं सारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसां चतुर्भुजं। बोलिए विष्णु भगवान की। लगे भरपेट नहीं खाए कि आवाज़ नहीं निकल रहा। बोलिए भरपेट खाए हुए हैं अगर तो उपवास है तो कोई बात नहीं। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। बोलिए गणेश भगवान की। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान शिव शंकर जी की जय। ओम सरस्वती जगजननी माता विद्या कमला लोचने मम कंठे वसो नित्यं वाग्देवी नमस्तुते। बोली माँ सरस्वती की जय। ओ महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। बोली लक्ष्मी महारानी की। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरे नारायणी नमस्तुते। बोली गौरी माँ देवी पार्वती की। क्या कर रही हो? पूजा के टाइम कुछ पड़ गया। क्या पड़ गया? ओम काली काली महाकाली कालिके सर्वस्वरूपिणी सर्वानंदे देवी नारायणी नमस्तुते। बोली माँ काली की। देखो उपाय बता देता हूँ। जब आँख में कुछ पड़ जाए तो ताजे जल से आँख धो लो, सारे कचरा बाहर निकल जाएगा। ऐसे पानी का छींटा मारो। पानी का छींटा आँख पर मारना बहुत ज़रूरी है, दिन में 3-4 बार, क्योंकि आज का युग मोबाइल देखता है, स्क्रीन से आँखें दर्द करती है, ख़राब होता है, इस सारी चीज़ में काम करता है। ओम काली काली महाकाली कालिके सर्वस्वरूपिणी सर्वानंदे देवी नारायणी नमस्तुते। बोली माँ काली की। ओम नीलांबुजं श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितं वामभागं पानो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोली सीताराम की जय। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए बजरंगबली हनुमान जी की जय। बीच में अगर किसी को प्रसाद देना होगा ना, इस डिब्बा वाला से दीजिएगा, उसमें से नहीं, क्योंकि अभी उसकी पूजा चल रही है। ये पहले कहा है। ओम ब्रजराज कुमार वल्लभा कुल सीमंत मणि प्रसिद्ध में परिवार गणस्ते यथा पदवी में नद विशेष। बोली किशोरी जी राधा रानी की। ओम वंदे नवघन श्यामं पीतकौसेवासं सानंदम सुंदरम शुद्धम श्री कृष्णम प्रकृति परम। बोले श्री कृष्ण चंद्र महाराज की। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुद्धश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव कुर्वन्तु सर्वे ग्रहा शांति करावन्तु। बोले नवग्रह की जय। ओम वृंदाय तुलसी देव्य
प्रियाय केशवश्च केशवार्थे चिनोमि त्वां वरदा भव सर्वदा। बोले तुलसी महारानी की। ओम नमो व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे। नमो वै ब्रह्मनिंदे वशिष्ठाय नमो नमः। बोले व्यास रूप भगवान की। चलिए अब हिंदी मंगलाचरण सब लोग आइए मेरे साथ साथ, क्योंकि आगे पीछे गाने में समय ज़्यादा लगता है इसलिए हम साथ साथ गवाते हैं। आप लोग बराबर आते हैं तो याद हो जाता है ना। नींद आ रही है। देखिए पूजा में झुकनी उसी को आता है ना जिसके अंदर तमोगुण राक्षस बैठा हुआ है। जिसके अंदर देवता बैठा हुआ है उसे कभी नहीं आएगा। इसके मतलब तुम अपने अंदर देवता को जगाओ, भगवान के पास हो ना। चलो बंदहु गुरु पद। प्रेम से जब गुरु के पास हो तो प्रेम से भगवान के सानिध्य में भक्ति करो। भजन एक ऐसा चीज है ना जहाँ ईश्वर कन कन में अंग अंग रोम रोम में गाते वक्त बस जाते हैं, क्योंकि भजन ही एक ऐसा चीज है जहाँ मन लगता है। बंदहु गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि गुरु के चरणों में वैसे वंदना करो प्रेम पदुम परागा। पदुम माने कमल, पराग का पद माने पैर, सुरुचि सुवास, सुरुचि माने प्रेम से, रुचि से, सुवास माने मानो सुगंध आ रहा है जैसे अगरबत्ती धूप बत्ती का सुगंध आता है। सरस अनुरागा, प्रेम से गुरु के चरणों में वंदना करो तभी गुरु कृपा हो सकती है, ऐसे नहीं। बंदहु गुरु पद पदुम परागा बंदहु गुरु पद। जब भी भजन गाएं तो सब लोग अपने अपने गुरुजी को ध्यान कर लें। सबके गुरुजी हम थोड़े हैं, हमारे गुरुजी यहाँ देखिए मंदिर में बैठे हैं, इसलिए आप सबके गुरुजी जो भी हैं और जो मुझे गुरु भाव से देखते हैं वो अपना जाने, इसलिए मैं किसी का गुरु नहीं मानता हूँ। मेरे साथ जो आते हैं गायत्री परिवार में सबके गुरुजी मेरे गुरुजी महाराज। मैं जिसे मंत्र भी देता हूँ उसके गुरुजी मेरे गुरुजी महाराज होते हैं, क्योंकि उनकी शक्ति मेरे अंदर सराबोर है, मेरे अंदर उनकी वाणी, मेरे अंदर उनकी विचार, समझिए ना। बंदहु गुरु पद पदुम परागा बंदहु गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। गुरु पीतु मातु महेश भवानी गुरु पीतु मातु महेश भवानी प्रणवा दिन बंधु दिन दानी। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। दोनों हाथ जोड़ के ऐसे प्रणाम कर लीजिए इस मंत्र के साथ। समझिए ना। नमामि गायत्री वेद जननी भवानी नमामि सावित्री संध्या कल्याणी। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, राधा सीता रुक्मिणी जय जय। बोलो शाम सदा शिव शाम सदा शिव शाम सदा शिव जय शंकर। हर हर शंकर दुख हर सुख कर अगतम हर हर शंकर। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। जय जय दुर्गा जय माँ तारा जय गणेश जय शुभ आगारम। जय शिवा शिव जानकी राम गौरी शंकर सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम ब्रज गोपी प्रिय राधे श्याम। रघुपति राघव राजा राम
पतित पावन सीताराम। जय पावक रविचंद्र जयति जय, शतचित आनंद भूमां जय जय। जय जय विश्वरूप हरि जय, जय हर अखिलात्मन जय जय। जय विराट जय, गीत लगाओ। जय विराट जय जगतपते, गौरीपते जय रमापते। उस गीत को लगा दो, सारे बकरियां इधर चला। देखो उन लोग के पास का आदमी नहीं रहता सुरक्षा करना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो प्रेम से श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण का हो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो सीताराम सीताराम सीताराम, या बोलो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय। बोलिए राधा की जय जय, रुक्मिणी की जय जय, मोर मुकुट वंशी वाले की जय जय। गंगा की जय जय, यमुना की जय जय, सरस्वती त्रिवेणी मैया की जय जय। राम की जय जय, श्याम की जय जय, दशरथ कुमार चारों भैया की जय जय। कृष्णा की जय जय, लक्ष्मी की जय जय, कृष्ण बलदेव दोनों भाइयों की जय जय। गोविंद गोविंद हरे मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रतांग पाणी, गोविंद दामोदर माधवी। गोविंद गोविंद हरे मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रतांग पाणी, गोविंद दामोदर माधवी। गोविंद गोविंद हरे मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणी, गोविंद दामोदर माधवी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले सामले सरकार की जय, बोले लखतातार की जय। जय जय श्री राधे। जपा कुसुम सम महाकांति में,
कश्यप की संतान, तम के शत्रु पाप के नाशक, रवि को प्रथम प्रणाम। हिमददी संग सदृश आभाजुक, क्षीर सिंधु संतान, सुधा पूर्ण शिव के आभूषण, हे शशि तुम्हें प्रणाम। धरणी गर्भ प्रसूत तड़ित से, जिसमें ज्योति महान, शक्ति हस्त वसुधा कुमार, हे मंगल तुम्हें प्रणाम। नवल प्रियंकली से श्यामल, अनुपम रूप ललाम, सम सरलता गुण से मंडित, बुधवर तुम्हें प्रणाम। देव तथा ऋषियों के गुरुवर, देव तथा ऋषियों के गुरुवर, कनक कांति के धाम, बुद्धि रूप त्रैलोक इस है, सुर गुरु तुम्हें प्रणाम। हिम और कुंद मृणाल कांति धर, असुरों के गुरु पूज, सब शास्त्रों के विस्तृत वक्ता, कविवर शुक्र प्रणाम। नीलांजन सम कांति सूर्य पुत्र, जम के भाया जय। नीलांजन सम कांति सूर्य पुत्र, जम के भाई जय। छाया और मारतंड समुद्र भव, हे शनि तुम्हें प्रणाम। अर्धगात्र अद्भुत तेजस्वी, रवि शशि में दकिनी, गर्भ सिंहिका से उपजे जो, ऐसे राहु प्रणाम। आभा मंद पालास पुष्प संग्रह तारक अवतंस, उग्र उग्रता के परिपोषक, सादर के तु प्रणाम। बोली नवग्रह की जय। जो गोविंद गोविंद गाएगा, वह सकल पदार्थ पाएगा। जो गोविंद नाम विचारेगा, जो गोविंद नाम विसारेगा, वह जीती बाजी हारेगा। राम कहने का मजा जिसकी जुबा पर आ गया, वह मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए, नासे विघ्न अनेक। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक ही गुरु वंदना बार बार गाने से तो रटा रटाया हो गया। एक नई गुरु वंदना गा रहा हूँ और भाव समझेंगे। स्वयं भगवान हमारे गुरु। दोहराने में आपको थोड़ा दिक्कत होगा क्योंकि इससे पहले नहीं गया। बड़ा विचित्र भाव है राम और श्री राम। त्रेता में भगवान राम आए भगवान बन के, और कलयुग में वही भगवान राम आए श्री राम बन के, हमारे गुरु महाराज, है ना। गुरु ऐसे भी भगवान का स्वरूप होता है, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव साक्षात भगवान के अवतार माने जाते हैं। तो ये भजन है, प्रेम से गाइएगा और प्रेम से बजाइएगा। स्वयं भगवान हमारे गुरु, आप लोग भी साथ दीजिएगा। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। यह सौभाग्य है कि हमारे गुरु कौन है? स्वयं भगवान है। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। बोलिए, आप भी बोलिए। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। ताली बजाइए, इनके पास डपटी नहीं है, ताली बजाइए। नारायण नरतन धरे, स्वयं नारायण नरतन धरे, हमारे बीच पधारा है।
स्वयं नारायण नरतन धरे हमारे बीच पधारा है। ये भगवान जो नारायण है वही नर माने मनुष्य रूप में हमारे बीच राम शर्माचार्य के रूप में आए। तो गाइए, स्वयं भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारा है। गुरु तो आते जाते पर नारायण कभी कभी आते। गुरु तो आते जाते पर नारायण कभी कभी आते। तभी अवतार हुआ करते, बोलिए तभी अवतार हुआ करते। पाप धरती पर बढ़ जाते, तभी अवतार हुआ करते। जब पाप धरती पे बढ़ जाते। ब्रह्म ने स्वयं अवतरित हो धरा का भार उतारा है। ब्रह्म ने स्वयं अवतरित हो धरा का भार उतारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु, बोले स्वयं भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारा है। हम लोग का परम सौभाग्य है कि भगवान ही हमारे गुरु हैं। आगे, आज भी पापाचारों ने धरा पर बार बढ़ाया है। आज भी पापाचारों ने धरा पर भार बढ़ाया है। मनुजता फिर अकुलाई है, धनुज दल फिर इतराया है। मनुजता फिर अकुलाई है, धनुज दल फिर इतराया है। देव संस्कृति ने देवों को, बोलिए देव संस्कृति ने देवों को विकल हो पुनः पुकारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारा है। दे सके तो दे जीवन दान, अन्यथा समय दान तो करें। देखिए क्या कहा गया है, दे सके तो दे जीवन दान, अन्यथा समय दान तो करें। न बन पाए यदि भामासा, अपेक्षित अंश दान तो करें। न बन जाए यदि भामासा, अपेक्षित अंशदान तो करें। समर्पित करे उन्हें प्रतिभा, समर्पित करे उन्हें प्रतिभा, उन्हीं ने जिसे संभारा है। समर्पित करे उन्हें प्रतिभा, उन्हीं ने जिसे संभारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारा है। कहते हैं कि दे सके तो जीवन दान दें। अगर महान आप हैं तो अपनी ज़िंदगी को दे दें गुरु चरणों में, तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे मैंने अपना ज़िंदगी दे दिया गुरु के काम में, है ना। इन लोग भी कहीं कहीं से कुछ जीवन दान दे रहे हैं जब से मंदिर बनाया है ना, लेकिन तब से तो लगे हुए रहते हैं। दोनों बाबा देख रहे हो ना मेरे साथ। परम सौभाग्य है कि जैसे हमें गुरुजी मिले वैसे दो बुजुर्ग हमारे सानिध्य में, है ना। तो ये जीवनदानी के रूप में आ सकते हैं। आ जाते हैं कि नहीं आते हैं पूरा तो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इनके साथ कुछ लेबिलिटी है। इनके साथ तो नहीं है, इनके साथ बच्चे हैं और भी भार है, लेकिन इनके साथ नहीं है। फिर भी ये हमारे साथ लगे हुए रहते हैं, दिन हो रात हो जब कहिए लगे हुए रहते हैं। लेकिन कहते हैं कि अगर इतना भी आप नहीं करिए तो समय दान कीजिए। समझदान मैंने समझ रहे हैं ना। आप सत्संग के लिए जैसे आते हो हर काम निपटा लो। अब गुरुजी तुम्हारे हम आ जाते हैं, पहले तुम लोग खाना बनाने, खाना बर्तन मांजने के चक्कर में रह जाते। अरे जब यहाँ गुरुवार को निश्चित हो गया कि गुरुजी के लिए हमें बृहस्पति को देना है समय, तो काहे ना लाख काम रहे तो सारे काम को हम पहले निपटा लें। जैसे हम जानते हो हम खुद लेट पार्टी हैं, घर पर एक बार भोजन करते हैं 3 बजे,
और 10 बजे पूजा पर बैठते हैं। लेकिन वही व्यक्ति, पता नहीं, मेरी माँ भी कहती है कि बृहस्पति को कैसे बदल जाता, सुबह 4 बजे उठते हैं और सारे काम तैयारी के साथ यहाँ 12 बजे तक पहुँचते हैं। वैसे तुम लोग भी अपनी सारा काम निपटा लो और इसको समय दान 12 से 3 जो दे रहे हो, समय दान अपने लिए दे रहे हो, भगवान के लिए दे रहे हो, तो इसको समय दान कहते हैं। सत्संग कहते हैं रोज अगर संभव हो तो हमारे मिशन में, हमारे गायत्री परिवार में कहा गया रोज 1 घंटा दान करो। 1 घंटा दान कैसे करो? घर घर जाओ और लोगों को कहो कि गायत्री माता के भजन करो। लेकिन तुमसे इतना भी नहीं हो पाएगा, तो इतना तो करो कि सप्ताह में सत्संग यहाँ रखा गया है, तो एक दिन तो 12 से 3 समय निर्धारित है ना, 4 भी बज जाता है कभी का लेट होने से, तो कोई बात नहीं, 3-4 घंटा टाइम सप्ताह में 1 घंटे के हिसाब से 7 दिन में 7 घंटा होता है ना, तो आप एक ही दिन 3-4 घंटा दो, लेकिन दो। उसके बाद कहते हैं कि बन सको भामाशाह, तो अच्छी बात है। भामाशाह कौन था जानते हो? एक बनिया था इनके जैसा। हाँ, ये बनिया है ना, उसके पास ढेर सारा पैसा था। अकबर का जब सब कुछ ख़त्म हो गया खजाना, अकबर हमेशा चाहता था कि हम मुसलमानों को खदेड़ भगाएं, लेकिन उसके पास पैसा नहीं था। बनी माँ कहा कि रे पैसा तो बड़ी कमाए हैं। अकबर को सेना के लिए पैसा चाहिए था। सुना कि अकबर हमेशा घास की रोटी खाकर रहा, जंगल में छिप कर रहा, लेकिन अकबर नहीं, गलती, सॉरी, राणा प्रताप को अकबर से लड़ाई थी, और अकबर मुसलमान था, राणा प्रताप हिंदू सम्राट थे, राजपूत कट्टर। तो बहुत लड़े, अपनी सारा धन का लड़ते लड़ते बर्बाद हो गया, लेकिन कभी भी अकबर के गुलाम नहीं हुए। बच्चे बीवी सब घास की रोटी खा के जंगल में छिप कर रहे, लेकिन कभी नहीं हुए। फिर भी लड़ना चाहते थे, लेकिन धन नहीं था। भामाशाह को जब भी पता चला, भामाशाह कौन था? एक बनिया था, सेठ था। उसको पता चला कि अकबर के पास 1 रुपया भी नहीं है, वो लड़ना चाहता है। गया, बोला कि मेरा पैसा आपके लिए समर्पित है। ये पैसा हम कमाया किससे? जनता से कमाए। जो भी बनिया होता है इसे कहाँ से कमाता है? जनता से। राजा कहाँ से कमाता है? जनता से। टैक्स लगाकर, बनिया सौदा बेचकर। बोला कि देश की काम आएगा, मेरा सारा खजाना आपके लिए है। तो अगर आप भी गुरु के कामों में, जैसे गुरु का संगठन में इतना दान करो तो महान कहलाओगे, लेकिन उतना नहीं दान करो तो कम से कम गुरु जी बताए हैं 1 रुपया रोज निकालो, या 1 मुट्ठी चावल निकालो। तो चावल निकालोगे तो बड़ा लफड़ा है कि चूहा खा लिया कि नहीं फेंका गया। अगर 1 रुपया निकालता है तो कोई लफड़ा नहीं। तो महीने में कितने रुपया संगतते हैं? 30 रुपया। तो हमने क्या किया, गुरु जी अगर कोई अतिथि आ जाता है तो 1 कप चाय पिलाते हैं ना, तो 1 कप चाय कितने के आता है? 10 रुपये का। तो गुरु जी के लिए, एक अच्छे काम के लिए, मंदिर में घी जलता है, यहाँ अगरबत्ती जलता है, अगर 30 रुपया भी हम निकालते हैं तो कोई भारी चीज़ नहीं निकालते हैं। तो कहते हैं अगर बन सको तो भामाशाह नहीं तो अंशदान करो। भामाशाह ने तो सब दान कर दिया, लेकिन तुम अंशदान करो। 1 रोटी बनाओ, अगर अपनी कमाई से 1-1 रुपया तुम रोज निकालते जाओगे, जब तुमको ज़्यादा देने की इच्छा होगा तो उसमें प्लस कर लेना, लेकिन एक नियम निकालो कि हम नहाए पीछे धूप अगरबत्ती जलाए तो 1 रुपया उस भगवान के नाम से एक डिब्बा में रख दिए। जब वो 30 रुपया हो गया तो भगवान के दरबार में उसका चाहे घी खरीद के, चाहे प्रसाद खरीद के, चाहे नगद ही, जैसे भी हो सके पहुंचा दे। तो इसको कहते हैं अंशदान। आगे कहते हैं, आगे सुनो। आरुणि और विवेकानंद, उठाकर, आरुणि और विवेकानंद समर्पण की विधि बताते, गुरु अपने जीवन से शिष्य की गरिमा समझाते। आरुणि और विवेकानंद समर्पण की विधि बताते, गुरु अपने जीवन से शिष्य की गरिमा समझाते। जिसने किया समर्पण तो गुरु उसे निखारा है, संग भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारा है। अब सुन लीजिए पहले, क्योंकि नई गीत आपके सामने पेश किया हूँ तो इसका अर्थ मैं बार बार अर्थ नहीं समझाऊंगा। आज जिसको सौभाग्य मिला है उसको सुन लो। आरुणि और विवेकानंद, चेला तो बहुत सारे हैं, लेकिन 2 का नाम किस लिए आया? आरुणि एक शिष्य था गुरुजी का, बरसात का दिन था, खेतों में पानी के लिए भेजा गया,
सारे शिष्य शाम तक खेत में पानी करके चल रहा है, लेकिन आरुनी जिस खेत में पानी कर रहा था उस खेत का जो बांध, जो आरी जिसको कहते हैं, वो बार बार टूट जाती थी। क्यों टूट जाती थी? पानी जो कस के लहरें मारता है ना, तो मिट्टी गीला होता है ना, अब वो बार बार चपड़ा यानी कुदाल से मिट्टी भरे, बह जाए मिट्टी, परेशान हो गया। तो क्या किया मालूम है? अपने सूत गया, बोला कि हम तो आरी बन जाएंगे ना, ऐसे करके पट गया। रात भर वो पानी में लेटा रहा। अर्धरात्रि में सबका जब भोजन 9-10 बजे भोजन के टाइम आया ना, तो गुरुजी भोजन के लिखे एक आरुनी नहीं है। अब आरुनी नहीं है तो गुरुजी को लगा क्या हो गया, पानी करने गया, सांप बिच्छा कुछ काट लिया, मर गया, क्या हो गया? तो बहुत बड़ी बात है। गुरु के लिए शिष्य क्या होता है? बेटे के समान। जैसे बेटे को कुछ हो जाए तो उससे दर्द होता है ना पिता को, वैसे गुरु को दर्द होता है। गुरुजी भोजन नहीं किए, सब शिष्यों को भोजन करा दिए। 2-4 शिष्य को उठाए साथ में, लाठी पहना लिए और लाल पेन लिए रात में, आज के जैसा जवान टॉर्च बत्ती का नहीं था, और चल दिए खेत पर। देखते हैं कि आरुनी सोया हुआ है। आज सोने से क्या हो गया था? पानी से भीग गया था, जड़ रहा था। अगर गुरुजी लेट कर देते तो आरुनी नहीं बचता, ठंड लग रही थी। पानी में आदमी को ठंड असर करता है ना। गुरुजी उसे सीने से लगा लिए, घर आकर उपचार के। तब से किताबों में आरुनी का नाम आ गया, इतिहास में आरुनी का नाम आ गया। वैसे ही विवेकानंद अपने गुरु का, उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, आरुनी के गुरु थे धौम ऋषि। तो विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। अपनी गुरु की प्रचार देश विदेश अमेरिका तक गए। जानते हो अमेरिका में इनको देखा गेरुआ वस्त्र में, पानी उतार रही, साधु कोई आया है भारत का, क्या इसको देंगे स्टेज पर चढ़ने के लिए? बोला टाइम नहीं है। बोला टाइम नहीं है, क्या टाइम है? तो बोला जीरो। बोला जीरो है ना, हमको जीरो पर ही बोलने दो। तो कहा जब इतना दूर भारत से आया तो देश की इज्जत की बात है, तो कहा जाओ जीरो पर बोलने दे। तो 4 मिनट बोलेगा जीरो पर, और क्या जीरो माने सुन, नहीं है टाइम। विवेकानंद चढ़ गए मंच पर, अब बोले माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिकन, माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिकन बोले। सो पूरी सभा में तालियों से, जब अच्छा कुछ बोलता है ताली बजाया जाता है ना, सभा गूंज गई। क्योंकि अमेरिका में कभी सिस्टर और ब्रदर नहीं कहा गया था। सिस्टर माने क्या होता है? बहन, और ब्रदर माने भाई। अमेरिका वाले सिस्टर ब्रदर नहीं जानते थे। सिस्टर ब्रदर जानते थे लेकिन सभा में नहीं बोलते थे। सभा में क्या बोलते थे? लेडीज एंड जेंटलमैन। लेडीज माने औरत और जेंटलमैन पुरुष को कहते थे। अमेरिका में भाषण को संबोधित किया जाता है लेडीज एंड जेंटलमैन, और हमारे यहाँ भाषण में संबोधित किया जाता है भाइयों एवं बहनों। तो हम अंग्रेजी में वहाँ बात चल रही थी, तो सिस्टर एंड ब्रदर्स का मतलब हुआ भाइयों एवं बहनों। हमारे देश के नौजवान क्या कहते हैं औरत को? बहनों। पुरुषों को क्या कहते हैं? भाइयों। इतना सुनना था कि अमेरिका वासी लोग प्रेम से सराबोर हो गए। और उन्होंने जानते हो कितना देर बोला? 36 घंटा बोलते रह गए। जीरो के टाइम था, खाली जीरो टाइम। जिसको नहीं बोलने दिया जा रहा था उसके बोलने के लिए 36 घंटा तक लोग सुनते रह गया। वहाँ लंदन की एक लड़की विवेकानंद से इतना प्रभावित हुई, जिसका नाम था मारिया, जो बाद में भारत में निवेदिता कहलाई। उसने विवेकानंद को अपनी जिंदगी समर्पित कर दिया। बोला मैं तुम्हारा शिष्या बनूंगी, और भारत में आकर रही, भारत में धर्म प्रचार की। तो इसलिए विवेकानंद बहुत बड़े महान व्यक्ति बने अपने गुरु के। तो अब हर शिष्य को चाहिए अपने गुरु की धर्म की प्रचार करना, अपने गुरु का नेटवर्क तार को स्थापित करना, गुरु जी की बात सबसे सुनाना। तो गुरु जी हमारे कह कर गए कि तुम मेरा काम करो, मैं तेरा काम करूँगा। माने जो मेरा काम करेगा हम उसका काम करेंगे। मेरा काम माने क्या? गुरु जी का काम क्या है? गुरु जी के विचार को, गुरु जी की किताब को, गुरु जी की पूजा पाठ को, गुरु जी के मंत्र को जन जन तक पहुंचाना। और सचमुच गुरु जी वैसे ही लोगों को साथ देते हैं। हमारे गुरु जी आज भी शरीर से भले न हैं लेकिन कन कन में हैं। इस बार की घटना मैं बताता हूँ, समझ गए ना। इस बार 8 तारीख को, इसी 8 मार्च को मैं जग में गया था। यहाँ गया में बहुत बड़ा जग था, 108 कुंडी गायत्री महाजग। गाड़ी नहीं मिल रही थी एक दिन पहले, मन उदास हो गया कि नहीं जाएंगे। गाड़ी आई 4 व्हीलर, तो मेरा कुर्सी नहीं आया। व्हील चेयर जो है ना,
ड्राइवर इतना फुटांगीबाज था कि कुर्सी कहा कि टूट जाएगा हमारा गाड़ी का सब थी। हम कहे नहीं जाएंगे, हम जाने से इनकार कर गए, हम नहीं जाएंगे। माँ बोली कम से कम गाड़ी पर बैठा रहना। हम कहे जब जग देखवे नहीं करेंगे तो जाएंगे क्या। फिर भगना आया, उसको भी कहे कि अब टूटे चाहे फूटे हम गाड़ी को पैसा दे रहे हैं, हम उस पर चहेबे करेंगे। लेकिन गाड़ी में एडजस्ट नहीं हुआ व्हील चेयर, मैंने उसमें नहीं जा पाया। अब वहाँ फिर माँ का दिल रखने के लिए मैं बैठ गया। माँ बोली चलो वहाँ जाके, जग कई प्रकार के होते हैं, अगर हम जग ना कर पाएँ तो कुछ डोनेशन दे दें। डोनेशन माने दान, तो जग का खर्च में आ जाता है। तो हम तो उपवास करके, मेरी इच्छा थी कि हम स्वाहा स्वाहा करें, हालांकि डोनेशन भी देने की इच्छा थी, लेकिन हम सोचे कि ठीक है जब जाएंगे नहीं तो रोडे पर गाड़ी से डोनेशन दे देंगे। मान लो हमारा हाथ हवन नहीं कर रहा है, अगर हम 500 रुपया या जो भी रुपया दे देते हैं तो मेरा हाथ हवन नहीं करा, लेकिन किसी का हाथ तो हवन करा है ना, मेरे पैसा तो उसमें लगा कि न लगा। यही विचार करके मैं गाड़ी पर बैठ गया था। लेकिन अंदर में, दिल में, अंदर में क्या था कि मैं जग करूं, मन में भावना। मेरे गुरुजी ने ऐसा साहस भर दिया, जो ड्राइवर पहले इग्नोर कर रहा था, व्हील चेयर तो नहीं चलाया, वो कांधे पर लाद लिया और अंदर लेके घुस गया। अंदर घुस गया तो वहाँ पर दरी फेल्ट जो मोटा मोटा वाला बिछा हुआ होता है ना, उसको जब हम देखे तब बोले, सोचे कि ड्राइवर कितना टांगेगा। आई वाला पहने हुए थे पजामा, देखो कितना मोटा है। हम बोले बस तुम मुझे उतार दो, अब हम अपने चलेंगे। सोचे कि ड्राइवर बेचारा पहले तो ऐसे नहीं कह रहा था ले जाने के लिए, अब आया तो उसको छोड़ दिए। आए यहाँ से उस शिवालय इतना दूर देख रहे हो ना, उतना दूर हम ऐसे जितना कभी नहीं चले हैं, ऐसे चले। कहाँ से गुरुजी मेरे अंदर साहस अथी मैंने ताकत दिए। इस हाथ में जो थोड़ा बहुत भी चल लेते हैं तो इस हाथ में दर्द हो जाती है। उस दिन जाके जगशाला में वहाँ पर कई महिला बहन मिली जो कि कही कि हम आपको पकड़ लेते, पीछे से ऐसे कहे। हम कहे नहीं, महिला पर नहीं पकड़। उस एक महिला इतनी दयालु बहन थे कि 2 पुरुष को लाए और वो पीछे कुछ देर के लिए वो हेल्प किया, बैठाया। लेकिन जग में उतना दूर तक हम चल गए। उसके बाद जहाँ दान दिया जाता है उस काउंटर पर खोज कर गए, जहाँ से पुस्तक खरीदा जाता है। 800 रुपये की पुस्तक भी लेके आए, गायत्री महाविज्ञान वगैरह, एक देखो भजन वाला जो किताब है ना, वहीं से लेके आए। फिर हमारा मन और खुश हो गया। कैसे खुश हो गया, गायत्री मंदिर जहाँ बन रहा है वहाँ भी दान लेने के लिए एक आदमी जो हमारे मंदिर में आए थे जग कराने के लिए, अरुण कुमार पाठक, वो आपके समाचार पूछ रहे थे, गिरजा बाबू नहीं आए हैं। हम कह नहीं, नया से प्रोग्राम बने, गिरजा बाबू का घर, सारा समाचार पूछ रहे थे इनका। हम के अरुण कुमार पाठक आए हुए थे, उन्होंने भी कहा कि मैं भी एक रसीद लाया हूँ, इसमें भी अगर कुछ देना चाहते हैं। जब देखे कि जग में घुसक कर गए हैं, वहाँ 500 रुपया दिए हैं, तो उनको भी अपना मंदिर निर्माण के लिए कुछ था, तो हम कहे चलिए इसमें भी हम दे देते हैं। मेरा मन इतना बाग बाग हो गया, इतना खुश हो गया कि गुरुजी ने मेरा अंदर की जो बात थी सुन लिया। और नहीं 1 रुपया का दर्द का दवा खाना पड़ा, जबकि हल्का सा भी हाथ में होता है। मैं पर डे मैंने दर्द की दवा खाता हूँ, इसमें दर्द हो जाता है, और उस दिन दर्द नहीं हुआ। तो किसकी कृपा है? गुरुजी की कृपा है। ऐसे होते हैं गुरुजी। चलो आकर इतना मतलब गुरुजी के भक्ति में विभोर था ने कि एगो अलगे गुरुजी पर वीडियोस दिन बना दिया उसी दिन की बात से, फिर तुम लोग से नहीं शेयर किया, इसलिए आज बोल रहा हूँ। चलिए अगला पंक्ति सुनिए। हमारे गुरु प्रज्ञा अवतार, हमारे गुरु प्रज्ञा अवतार, चलो प्रज्ञा का धारण करें। और बैठ जाओ आगे आकर। हमारे गुरु प्रज्ञा अवतार, चलो प्रज्ञा का धारण करें। दुष्ट चिंतन करें निरस्त, मनुष्य का कष्ट निवारण करें। करे सदचिंतन सर संधान, करे सदचिंतन सर संधान, ज्ञान से तम हारा है स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। कहते हैं हमारे गुरुजी क्या हैं? प्रज्ञा के अवतार। प्रज्ञा किसको कहते हैं? प्रज्ञा माने विशिष्ट ज्ञान। गुरुजी विशिष्ट ज्ञान के अवतार हैं। जो सद्बुद्धि सद्ज्ञान होता है ना, इतनी सारी पुस्तकों को लिख दिया, जितना मतलब एक आदमी नहीं लिख सकता है। वैज्ञानिक चेक करके बताया कि 5 शरीर से पुस्तक लिखा सकता है, सो गुरुजी ने अकेले 1 शरीर से लिखा। तो ऐसे हमारे गुरुजी हैं, प्रज्ञा का अवतार। और हर मनुष्य के मस्तिष्क में बोले बेटा मैं रहूं या न रहूं, मेरे विचार
जिस घर में मेरी पुस्तक रहेगी ना, उस घर में मेरा शरीर है। तुमको अगर कुछ मांगना हो तो मेरी पुस्तक से मांग लेना। और थोड़ा टाइम और दे देता हूँ, आज विचार आ रहे हैं तो बताता हूँ। एक दिन हम गुरु जी की सारी पुस्तक, जितना भी पुस्तक है ना, अपनी अलमारी में रखे हुए हैं, खरीद कर लाए पूरे मोटे मोटे बांग में 70 खंड वाला, और सजा दिए हैं। उसके अलावे भी अन्य पुस्तक जो भी छोटा मोटा है मेरे पास है। इतना पुस्तक से प्रेम है क्योंकि मैं खाली बैठा जब रहता हूँ तो पुस्तक पढ़ता हूँ। एक दिन हमको गुरुजी को चेक नहीं करना चाहिए। जब हम एक दिन पढ़ रहे थे, ऐसे भी गुरुजी हर दिन जो भी मेरे मन में समस्या उठती है ना, उनके किताबों में उसका उत्तर मिल जाते हैं। लेकिन एक दिन जब पढ़ लिए किताब में, गुरुजी ने कहा कि मुझसे कुछ मांगना होगा ना तो मांग लेना, तब मेरा शरीर मेरा पुस्तक है। तो उस दिन परीक्षा लेने की, ऐसा काम तो नहीं करना चाहिए। गुरु से परीक्षा लेना मूर्खों का काम है, तो मैं मूर्ख ही समझो। एक दिन मेरी बहन नहीं आई राखी बांधने के लिए, समझ रहा है ना। मैं उदास हो गया क्योंकि पैर वाले भाई तो मोटरसाइकिल चला के चल जाते हैं, मैं विकलांग हूँ। और मुझे मेरी बहनों से मुझे इतना प्रेम है, बहनों को भी मुझसे इतना प्रेम है ना, कि दो बहन में कोई न कोई राखी बांधने के लिए यह सोच के आती है कि मेरा एक भाई विकलांग है, अपाहिज है, मेरे पास नहीं आ सकता है, इसलिए वो जरूर आती है। लेकिन उस दिन मेरे आंखों में आंसू आ गया। गुरुजी, उस दिन हम कहे गुरुजी के किताब से परीक्षा लेने की है, क्योंकि आज देखते हैं गुरुजी को चेक करके, गुरुजी के किताब से कह के बोले, गुरुजी आज तो मेरा कलह सुना, कोई राखी नहीं बांधा। आंखों से आंसू आ गया। सच पूछो तो शाम का पूजा करते हैं, वहीं पर ही उनकी किताब वाला अलमारी है। और दो ढंग से बोले थे। एक तो परीक्षा भी लेना था कि अगर गुरुजी का ये शरीर होगा, गुरुजी का किताब, गुरुजी का शरीर होगा, तो शरीर में आँख भी होता है, कान भी होता है ना। तो मेरा रोते हुए गुरुजी भी देखेंगे, और कान होता है तो मेरी बात को सुनेंगे भी। देखते हैं गुरुजी के आँख, अगर किताब में आँख भी होगा गुरुजी का और कान भी होगा, तो हमको रोते हुए देखेंगे ना, और सुनेंगे भी। चमत्कार हो गया। जो मेरा आंखों का आंसू सुखा भी नहीं कि एक लड़की बहन लगती है, वो भी आकर आंखें बांध गई, पड़ोस के रिश्ते की मेरी बहन लगती है। और उतने ही नहीं, गुरुजी झूठा भी नहीं हो सकते, क्योंकि मैं तो अपनी बहन को भी याद किया था ना। मेरी छोटी वाली बहन जो नवादा में रहती है, अचानक प्रोग्राम बनाई 8 बजे रात तक। कुछ दिन 9 बजे रात को भद्रा नक्षत्र चल रहा था, 9 बजे रात से राखी बांधना था, तो यही तो यूँ ही बांध के चल गई भद्रीन में, जो पड़ोस वाली बहन थी। क्योंकि हम तो जान गए थे वो नहीं आएगी, तब जो आ गई बहन से बनवा लिए। तो हमको लगा गुरुजी ने तुरंत अभी आँख का आंसू सूखा भी नहीं कि पड़ोस वाली बहन ने राखी बांध दिया। और जो अपनी बहन जिसको याद किए थे कि चाहे बड़ी आवे चाहे छोटी आवे, वो भी 9 बजने से पहले आ गई और राखी बांध दी। तो एक दिन मैंने गुरुजी के, फिर उस दिन से नहीं कुछ मांगा, नहीं, गुरुजी को तंग नहीं करना। तो गुरुजी सचमुच हमारे कह गए कि मैं रहूं ना रहूं, मेरा शरीर मेरी पुस्तक है। जिस घर में मेरी एक भी पुस्तक है वहां मैं रहता हूं, गुरुजी कह गए। आगे, गुरु के आवाहन पर, गुरु के आवाहन पर आज सभी कुछ तो अर्पित करें। गुरु के आवाहन पर आज सभी कुछ तो अर्पित करें। बाटें जन जन में गुरु ज्ञान, स्वयं को समर्पित करें। शिष्य है तो सोचे कितना गुरु का कर्ज उतारा है। शिष्य हो तो सोचे कितना गुरु का कर्ज उतारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु, यह सौभाग्य हमारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु, यह सौभाग्य हमारा है। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव महाराज की, वंदनीय माता जी की। इस लाइन का अर्थ भी सुन लो। गुरु के आह्वान पर हमसे जो बने कुछ अर्पित करें, यानी गुरु चरणों में कुछ तो समर्पित करें, जो हमारी शक्ति हो। क्या समर्पित? 3 प्रकार के, तन से, मन से या धन से। गुरु को कुछ तो जरूर दें। देख क्यों? क्योंकि गुरु का कर्ज होता है, कर्ज उतरेगा तभी जब हम कुछ उन्हें समर्पित करेंगे, तन से, मन से या धन से। देखो, सिर्फ गुरु का कर्ज नहीं होता है, 4 तरह का कर्ज मनुष्य के पास होता है। पहला मातृ ऋण, माँ का कर्ज।
दूसरा पितृ ऋण, पिता का कर्ज, तीसरा गुरु ऋण और चौथा समाज का ऋण। ये जो समाज है ना, उसका भी कुछ उपकार हमारे ऊपर होता है। तो मातृ ऋण से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? माता का ऋण से कभी कोई मनुष्य नहीं मुक्त होता है, फिर भी कुछ कर्जा हल्का कर सकते हैं उसकी सेवा करके, है ना। क्योंकि माँ हमें मल मूत्र से सनी होने के बाद भी एक जगह पर हम उसका मल मूत्र करते हैं और वो थाली भी रखे हुए रहते तो खा लेती है। क्या तो दे दो थोड़ा, थाली भी रखे हुए रहती है तो खा लेती है ना। तो हमें भी कर्तव्य है कि बुढ़ापा में माँ को सहारा दें, सेवा करें। वो भी गंदे अगर उससे मलमूत्र भी हो जाए तो हम वैसे ही न घिनाएं जैसे मेरी माँ नहीं घिनाती थी। तो मातृ ऋण, माता पिता की सेवा करें। और पितृ ऋण से भी पिता की सेवा के साथ वंश परंपरा, पितृ ऋण से तभी मुक्त होता आदमी जब वंश परंपरा माने पिता को आग देना, पिता को पिंड देना, पिता की श्राद्ध करना, पूर्वजों को श्राद्ध करना। तो ये कैसे संभव होगा? पितृ ऋण से वही मनुष्य मुक्त हो सकता है जो विवाह करता है। जो विवाह नहीं करता है वो कभी पितृ ऋण से मुक्त नहीं होता है, क्योंकि विवाह करने पर संतान उत्पन्न होती है और संतान उत्पन्न होने पर हमेशा श्राद्ध करता है। और जो विवाह नहीं करता है, जो संतान नहीं उत्पन्न करता है, उसके पितर माने जो पितृलोक में रहते हैं न, मरने वाले पितर, जब उनको जल नहीं मिलता है, जब तर्पण नहीं मिलता है तो उससे श्राप दे देते हैं। तो अविवाहित पुरुष को पितृ ऋण से मुक्ति नहीं मिलती है। तीसरा है गुरु ऋण। गुरु ऋण से मुक्त वही व्यक्ति हो सकता है जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है, गुरु के काम करता है, गुरु के संदेश को जन जन तक पहुंचाता है, गुरु से लोग को जोड़ने का काम करता है। और समाज का ऋण, समाज का ऋण से वही मुक्त हो सकता है जो हर काम, सामाजिक कामों में आगे बढ़ चढ़ कर आता है। किसी की बेटी की शादी हो रहा है तो आप उसके घर में जुट जाओ, किसी की कोई श्राद्ध है तो उसके यहाँ, क्योंकि समाज में अन्योनाश्रय है। हमारे यहाँ वो काम करेगा, उसके यहाँ हम काम करेंगे। इसलिए समाज को जोड़ कर रखो, समाज को तोड़ कर मत रखो, वही व्यक्ति धन्य होता है। चलिए अगला नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गावा भक्तन नारायण नारायण नारायण। सरजू के तीरे अयोध्या एक नगरी स्वामी, दशरथ कुल अवतारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सरजू के नीरे तीरे तुरंगन चावे स्वामी, कर लिए धनुष बाणायन। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बक्सर जाके ताड़े का को मारे स्वामी, मुनि जी के जग पारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गौतम ऋषि के नारी अहिल्या स्वामी, पत्थर से नारी बनवायन। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जाई जनकपुर शिव धनु तोड़े स्वामी, सीता जी के असरा पुरायन। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सीता विवाह अयोध्या में लाए स्वामी, घर घर मंगल गायन। श्रीमन नारायण नारायण। सबरी के बेर सुदामा के तंदुल स्वामी, रुचि रुचि भोग लगायन। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मोरे मुकुट मकराकृत कुंडल स्वामी, शंख चक्र गदा धारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। यमुना के तीरे गए आचरावे स्वामी,
ते मुरली बजाय श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री वृंदावन में रास रचाए स्वामी सहस्र गोपियन एक नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इंद्र जी को बकिए व्रज ऊपर स्वामी बरसन लागे सहस्र धारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। 7 दिवस जल जब बरसन लागे स्वामी नक पर गिरिवर नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। दुर्योधन गृह मेवा त्यागे स्वामी सागे विदुर भय पारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लंका जाई रावण सिर तोड़े स्वामी मथुरा जाई कंस पछाड़ायन श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गजर ग्राह लड़े जल भीतर स्वामी लड़ते लड़ते गज हारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जो भर सूढ़ रहे जल ऊपर स्वामी तब हरि नाम पुकारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गज के टेर सुने यदु नंदन स्वामी गरुड़ छोड़ धावायन श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ग्राह से गजराज उबारे स्वामी चक्र सुदर्शन धारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। चारों वेद भागवत गीता स्वामी वाल्मीकि जी के रामायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जो यह पद निस दिन गावे स्वामी माता पिता कुल तारायण शिवन नारायण नारायण नारायण। हरि ओम संत आस तब चरण स्वामी सुमरि सुमरि भव पारायण शिवन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण 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 गाव संतन नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की श्रीमन नारायण की। अब गायत्री माता की। माँ जैसे भी है हम पूत तुम्हारे हैं। बोलो माँ जैसे भी है हम पर पूत तुम्हारे हैं। करुणा की मूर्ति मिली सौभाग्य हमारे हैं। माँ जैसे भी हैं हम पुत तुम्हारे हैं। जब कोई न था अपना तब तुमने दुलराया जब सबने ठुकराया तुमसे दुलार पाया। विश्वास हुआ हमको हम माँ के प्यारे हैं। माँ जैसे भी हैं हम पुत तुम्हारे हैं। हम थे अज्ञान ग्रसित तुमने सद्ज्ञान दिया सद्भावों की अमृत माँ हमने पान किया। तुमने संवेदन दे गुणों के कर्म समारे हैं। माँ जैसे भी हैं हम
पोत तुम्हारे हैं। उंगलियां पकड़ कर माँ सन्मार्ग चलाया है। भटकाऊ जहाँ भी थे उस जगह बचाया है। जब जब दिग्भ्रमित हुए हर बार उबारे हैं। माँ जैसे भी हैं हम पोत तुम्हारे हैं। करुणा की मूर्ति हमें करुणामय कर देना। माता भगवती हमें भावों से भर देना। संवेदना बिना दुखी तो हिम्मत हारे हैं। माँ जैसे भी हैं हम पोत तुम्हारे हैं। आप विश्व माता देवों की माता हैं। आप वेद माता दुखियों की त्राता हैं। हो द्रवित आपने ही हर बार उबारे हैं। माँ जैसे भी हैं हम पोत तुम्हारे हैं। माँ जैसे भी हैं हम पोत तुम्हारे हैं। बोलिए गायत्री माता की जय। चाहे बदमाश हो, चोर हो, डकैत हो, इंसान हो या हैवान हो, लेकिन माँ का पुत्र क्या होता है? प्यारा ही होता है। इसलिए एक ही भक्ति माँ की भक्ति है संसार में, जो माँ अपने भक्तों को हमेशा हमेशा क्षमा ही दान करती है, क्योंकि माँ का पुत्र हमेशा हमेशा ही माँ का प्राणों से प्यारा होता है। तो आइए आज का प्रवचन, वह जो अपने सत्य स्वरूप में स्थित है, श्रीमद् भगवत गीता के मोक्ष संन्यास योग नामक 18वें अध्याय की 10वीं किस्त है। वह जो अपने सत्य स्वरूप में स्थित है। इससे पहले हमने आपको बताया क्या, श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के 9वें श्लोक में बताया था इससे पहले कि श्री भगवान यानी श्री कृष्ण भगवान सात्विक त्याग की लक्षणों की चर्चा करते हैं। वे कहते हैं केवल कर्तव्य मात्र करना ऐसा समझ कर जो नियत कर्म आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करके किया जाता है वो सात्विक त्याग कहलाता है। राजसी त्याग में शारीरिक क्लेश के भय कर्म को त्याग दिया जाता है। जो तामसिक त्याग में मूढ़ता के कारण उन कर्मों को त्याग दिया जाता है जो कर्म करने के आवश्यक होते हैं। इनके विपरीत सात्विक त्याग उसे माना जाता है जिसके उपरोक्त दोनों तरह की त्याग नहीं किया जाता है, बल्कि कर्मों के कर्तव्य मानकर करते हुए निष्काम भाव से परमात्मा को समर्पित करते हैं जो त्याग किया जाता है। राजसिक एवं तामसिक त्याग बाह्य दृष्टि से इस भ्रम को उत्पन्न करता है कि कुछ त्यागा गया है, पर वे मन व संस्कारों के संबंध जुड़ा रहता है। इसके विपरीत सात्विक त्याग मार्ग में बाहर के कर्म करते रहने पर भी भीतर के से संबंध विच्छेद हो चुका है। ऐसे में व्यक्ति उन कर्मों को कर्तव्य समझकर करता है। इसलिए भगवान कृष्ण इस सूत्र में अर्जुन से कहते हैं कि मात्र कर्तव्य कर्म करने यानी वो कर्म करने हैं जिन्हें कर्म करने की आसक्ति न हो, कर्मों के फल के प्रति आसक्ति न हो, मन में मोहजन भाव न हो और भय के वशीभूत होकर उन कर्मों को न किया जाए। सात्विक त्याग में कर्म और कर्मफल रूपी संसार में संबंध विच्छेद हो जाता है और मुक्ति का मार्ग पथ प्रशस्त हो जाता है। तो आज आइए हम श्रवण करते हैं 10वें श्लोक की विवेचना, यानी गीता के 18वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा और जहाँ नहीं समझ में आए वहाँ बाद में प्रश्न कीजिएगा। न द्वेष्ट कुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागी समाविष्टो मेधावी छीन संशया। भगवान कहते हैं जो अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता है और जो कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता वही त्यागी है, बुद्धिमान है, संदेह रहित और अपने स्वरूप में स्थित है। यहाँ भगवान जीवन में एक अद्भुत किंतु शाश्वत सत्य की ओर इशारा करते हैं।
मानवीय स्वभाव है कि हम किसी वस्तु को ग्रहण राग के वशीभूत होकर करते हैं और उसे त्यागने के कारण द्वेष बन जाता है। यही भाव कर्मों के कारण पीछे का कारण बनता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण इस सूत्र में कहते हैं कि वास्तव में श्रेष्ठ तो वही मनुष्य कहा जाता है जो शुभ कर्म करता है पर राग पूर्वक नहीं करता, और अशुभ कर्मों को त्यागता भी है पर द्वेष पूर्वक नहीं। राग माने समझते हो ना, राग माने कर्मों में आसक्त होकर, और द्वेष माने किसी से द्वेष, जलन, ईर्ष्या की भावना को द्वेष करते हैं। श्री भगवान का यह वचन उस समाज में प्रचलित भ्रांतियों को निर्मूलन हेतु भी है। उस समय समाज में अधिकांश लोग विविध प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करते हुए दिव्य लोकों की प्राप्ति को कर्म का उद्देश्य समझते थे। इसलिए कठोपनिषद में यमराज नचिकेता को स्वर्ग आदि सुखों का प्रलोभन देते हुए कहते हैं, ए कामा दुर्लभा मृत्युलोके सर्वान कामा छंदता प्रथा पार्थ यस्त्वा इमा रामा सार्था अस्तुर्या न हिदृशा लभन्या मनुष्य। कठोपनिषद में आया है कि हे नचिकेता, जो कामनाएं मनुष्य लोक में दुर्लभ है उन संपूर्ण भोगों को इच्छा अनुसार तुम मेरे से मांग लो। यहाँ नचिकेता का नाम सुने होंगे, आप पढ़े होंगे अपने क्लास में कि एक बार नचिकेता अपने पिता के यज्ञ से असंतुष्ट हो गया। क्यों असंतुष्ट हो गया? उसके पिता ने एक यज्ञ किया, बाजीश्रवा का बेटा था नचिकेता। बाजीश्रवा ने एक यज्ञ किया, बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसमें सारी बूढ़ी गायें, जो गाय दूध नहीं लगती है ना और जो मरने लायक हो गई है ना, उसको ही दान किया ब्राह्मण को। यह देख रहा था छोटा 8 साल का बच्चा, उससे रहा नहीं गया और कहा, पिताजी एक काम ठीक नहीं है, आप जो कर रहे हैं सो ठीक नहीं कर रहे हैं। आप एक ही गाय देते, एक ही ब्राह्मण को देते, इतना ढिंडोरा पीट दिया कि हम बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और सारे ब्राह्मणों को गाय दे रहे हैं। आप एक ही गाय देते, लेकिन अच्छी गाय देते जो ब्राह्मण को संतुष्ट रखे। तुम बूढ़ी गाय दे दोगे तो ब्राह्मण तो बेचारा चारा खिलाएगा, उसकी सेवा करेगा, लेकिन उसे दूध मिलेगा नहीं। एक ही को दो, कुछ भी दो, ऐसा दो जो किसी के काम आए। तो गुस्सा गया उसका बाप बेटे पर, जाओ तुमको दान करते हैं। तो गुस्सा में कहा कि किसको दान करते हो, मुझे पिताजी बोल दो, तुम्हें तो दान कर देते हैं। तो यमराज को, तो यमराज के पास कौन जानता है मालूम है? कौन जाता है मरने पर? अब वो 8 साल के बच्चा था, उसी को कह दिया गुस्सा में बाप कि जाओ तुमको दान कर दिए। तो किसको? तो यमराज को। कभी कभी माँ बाप गुस्साता है तो ऐसा कहता है, अरे मार दो रे, गड़ दो रे, है ना, दिल से नहीं कहता है, लेकिन मार दो रे, गड़ दो रे। आपकी यमराज को खोलने के लिए निकल गया। यमराज को खोजते खोजते चल गया यम के लोक में, जिंदे चल गया। जब मरने के बाद लोग नहीं जाता, इस छोटे को बच्चा यमराज के यहाँ जिंदे चल गया। गेट बंद था। उस दिन यमराज घर पर नहीं थे, चल गए थे यमराज अपन ड्यूटी में। मार मार के जो आदमी जिसका उम्र है ना, उसके जीप को लाना है ना, जो मरने लायक है उसी को लाना है। 3 दिन बेचारा भूखल प्यासर उनके गेट पर सुतल रहा, बाहर चौकी पर। आए तो देखते हैं कि वो बच्चा यमराज चकराते, छोटा 8 साल का बच्चा, वो भी देह सहित। वहाँ देह वाला नहीं जाता, वहाँ जाता है जीव यानी आत्मा। शरीर तो यहीं रह जाता है ना, ये पूरे सदेह है, पूरे शरीर है। यमराज बोले, बेटा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? तो बताया कि हम पृथ्वी लोक से आए हैं। यमराज का लोग है संयमिनी पूरी यमलोक। तो पृथ्वी लोक से कैसे आ गए बताया। पिताजी ऐसे कहे तो बेटा, पिताजी गुस्से में कहें, तुम पिताजी प्यार करते हैं, चले जाओ। कहा नहीं जाएंगे, हमको पिताजी आप ही को जानते हैं। तो बेटा यहाँ मरने पर आता है, यहाँ तुम्हारी आयु पूर्ण नहीं हुई, अभी तुम नहीं रहोगे, तुम्हारा अभी बहुत दिन जिंदा रहना है। उसके बाद कहा कि तुम ऐसे नहीं मानेगा। बच्चा है, लोभ से, बच्चे को टॉफी दे दो, खिलौना दे दो तो बच्चा लोभ से आता है ना। बोला कि बेटा भगवान क्या लोभ देते, वरदान मांग लो। बच्चा समझता था कि वरदान बड़ी चीज़ होता है। यमराज बोला तुम 3 वरदान मांग लो। अच्छा, जो जो कामनाएं मनुष्य लोक में दुर्लभ है उन सबको तुम मुझसे मांग लो।
उस समय कर्मों को करने का बड़ा कारण स्वार्थ अथवा भय होता था। शुभ कर्म फल की कामना से किए कर्म हो तो उच्च योनि में ले जाते थे, ऐसे कुशल कर्म ही अथवा अशुभ कर्म फल प्रदान करने वाले कर्म निम्न योनि में ले जाते हैं। ऐसा कर्म सब कर्म में अशुभ कहते हैं। उसके बाद कहा कि सब कुछ मांग लो, कहा कि सब कुछ मांग ले। तो पहले तो आत्मा का ज्ञान मांगा, यमराज कहा इसके जगह पर तुम और वरदान मांग लो। आत्मा के ज्ञान देना आसान बात नहीं है, अभी तुम छोटा बच्चा हो, आत्मा क्या है ये समझ नहीं पाओगे। फिर भी जिद किया तो यमराज को समझाना पड़ा। इसी ढंग से अंत में वो पिता का गुस्सा शांत होने की वरदान मांगा, क्योंकि डर लग रहा था कि पिताजी गुस्सा हैं। तो कहा यमराज ठीक है बेटा जाओ, पिता तुम्हें प्रेम से मिलेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे। उसके बाद वो चला आया। तो आगे भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो त्यागी मेधावी संदेह रहित है वह ऐसे अकुशल कर्मों का त्याग से करता है, पर राग के कारण करता है कि कुछ मिले, और न द्वेष के कारण करता है कि कुछ न मिले। इसलिए कि ऐसा करने से कर्म के संबंध छूट जाते हैं, फिर भी वो संबंध राग एवं द्वेष से जुड़ जाता है, जो और ज़्यादा कष्टकारक है। यहाँ भगवान ऐसे मनुष्य को त्यागी कह करके पुकारते हैं, क्योंकि ये सही त्याग तो तभी है जब कर्मों को करने या न करने से दोनों में निर्लिप्तता यथावत रहे, यानी आप उस कर्म में आसक्त नहीं रहें। श्री भगवान में ऐसे मनुष्य को मेधावी भी कहते हैं, अर्थात ज्ञान रूपी मेधा से सुसज्जित जिसका व्यक्तित्व हो। ऐसे व्यक्ति को भी यह बोध होता है कि सच्चा त्याग कर्मों के प्रति निर्लिप्तता माने समझते हो, नहीं समझोगे। कमल कीचड़ में उगता है ना, लेकिन उसमें कीचड़ नहीं लगता। वैसे ही हम मनुष्य इस संसार में रहें, जो आवश्यक कर्म है उसे करें, लेकिन उसमें लिप्त नहीं हो, उसी को निर्लिप्तता कहते हैं। तो इसलिए ऐसा मनुष्य छिन्न संशय अर्थात संशय रहित होता है, क्योंकि संदेह तो वही होता है जहाँ अधूरा ज्ञान हो, और यहाँ पर साधक के मन में कोई संशय नहीं होता है, क्योंकि उसका ज्ञान उसकी मेधा सच्चे अनुभव से जन्म होते हैं। ऐसा व्यक्ति फिर योगारूढ़ हो जाता है और अपनी सत्य स्वरूप को प्रतिष्ठित हो जाता है। उस अवस्था में महर्षि पतंजलि योग सूत्र में बताते हैं, स्वरूपे अवस्थानम कहकर पुकारते हैं। यहाँ भगवान कृष्ण ने ऐसे व्यक्तित्व को सत्व समाविष्ट अर्थात जो अपनी सत्य स्वरूप में स्थित है कहकर संबोधित किया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रित कमला कुच मंडल घृत कुंडले कलित ललित बनमाल जय जय देव हरे। बोलो श्रित कमला कुच मंडल घृत कुंडले कलित ललित बनमाल जय जय देव हरे। दिन मणि मंडल मंडन भव खंडन मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरे। कालिये विषधर गंजन जन रंजन यदुकुल नलिम दिनेश जय जय देव हरे। मधुमुर नरक विनाशन गरुड़ासन सुरकुल केलि निदान जय जय देव हरे। अमल कमल दल लोचन भव मोचन त्रिभुवन भवन निधान जय जय देव हरे। जनक सुता कृत भूषण जित दूषण समर समित दस कंठ जय जय देव हरे। अभिनव जलधर सुंदर घृत मंदर सिरमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। तब चरणी प्रणताम वैमिति भाव गुरु कुशलम प्रणतेषु जय जय देव हरे। जय देवक वेरित मुदित मुदम कुरुते मुदम मंगल मंजुल गीतम जय जय देव हरे। बोलो विष्णु भगवान की।
वेद माता गायत्री की, भगवान शिव शंकर की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता की, भारत माता की, सत सनातन धर्म की, आज की कथा की, आज के आनंद की, तीर्थ तपोवन धाम की, शांति कुंज हरिद्वार की।